आज तक की सबसे बड़ी महामारियों में से एक स्पेनिश फ्लू, जिसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए और इसने 1918 की 1/3 आबादी को इन्फेक्टेड किया। जहां पहले विश्व युद्ध के दौरान 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए थे, वहीं इससे भी ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू के कारण मारे गए, वो भी सिर्फ 1 साल के भीतर। इस वायरस का दूसरा नाम, या कहें एक साइंटिफिक नेम, द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 के नाम से भी जाना जाता है। और इस वायरस का कारण H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस माना जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका कोई एग्जैक्ट कारण या तथ्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है। लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि इसकी शुरुआत यूएस से हुई थी। अगर इसकी शुरुआत यूएस से हुई थी तो इसे स्पेनिश फ्लू नाम क्यों और क्या सोच कर दिया गया, इसके पीछे भी एक कारण है जिसको हम आगे जानेंगे। इस फ्लू को समझने से पहले हमें यह याद रखना होगा कि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और ये वायरस भी युद्ध के अंत में यानी 1918 में आया। इस वायरस के सिम्टम्स 3 दिन तक रहते थे। तेज बुखार और थकावट इसके मुख्य लक्षण थे। इस वायरस को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे। मार्च 1918 के करीब ये वायरस अपने पहले स्टेज में था। इसके फैलने का मुख्य कारण था ट्रैवल यानी यात्रा। मार्च महीने के अंत तक 1100 ट्रूप्स हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके थे, जिसमें से 38 की मौत हो चुकी थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह कि सभी को इसका कारण निमोनिया लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि इसकी वजह क्या थी। यूएस ट्रूप्स जब यूरोप गए तो वे अपने साथ स्पेनिश फ्लू को ले गए, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। यूरोप से होते हुए अब ये वायरस दुनिया के अन्य देशों में फैल चुका था, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके कारण 75% यानी 75 फ्रेंच मिलिट्री और 50% ब्रिटिश ट्रूप्स इन्फेक्ट हो चुके थे। 1918 के अगस्त से अक्टूबर के महीने को सबसे भयानक कहना गलत ना होगा, क्योंकि सबसे अधिक मौतें इन्हीं महीनों में हुई थी। वर्ल्ड वॉर के कारण मिलिट्री शिप्स अपने आप को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि सभी को ये डर सता रहा था कि कहीं वो युद्ध ना हार जाए, क्योंकि युद्ध अपने चरम में पहुंच चुका था। इसके कारण कोई भी देश रिस्क नहीं लेना चाहता था और युद्ध में सोशल डिस्टेंसिंग भी पॉसिबल नहीं थी। ये न्यूज़पेपर जो अभी आप देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर उस समय के हालात को दर्शाता है, जिससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। सिर्फ यूएस में अक्टूबर के महीने में 2 लाख के करीब मौतें हुई। इसमें यंग लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। इनके डेथ की वजह फेफड़ों में पानी भर जाने और ठीक से सांस न ले पाना था। जब लोगों को पता चला कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि सीरियस मैटर है, इसके बावजूद और कई डॉक्टर के मना करने पर भी यूएस में स्थित फिलाडेल्फिया में परेड कंडक्ट कराई गई। इस फोटो में हम साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें 2 लाख लोग थे, जबकि उन्हें सिचुएशन का पता था। इस परेड के 1 हफ्ते के अंदर लगभग 4500 लोग मर चुके थे और ये वही लोग थे जो परेड में शामिल थे। साथ ही फिलाडेल्फिया के 30 से ज़्यादा हॉस्पिटल के बेड पूरी तरीके से भर चुके थे। केसेस बढ़ते देख आम लोगों को मेडिकल और नर्सेस की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि आज के मुकाबले उस वक्त सुविधाएं काफ़ी कम थी। इस हालात में रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत साथ दिया और बहुत बड़ी मात्रा में मास्क भी बनाए गए। 1919 के जनवरी से मार्च के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लगभग खत्म हो चुका था।
और इसके प्रभाव भी कम होने लगे थे तथा मौत का आंकड़ा भी कम होने लगा था। उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि ये वायरस फैलते कैसे है। इसके बावजूद उन्होंने ट्रैवल, थिएटर, स्कूल्स आदि कई चीज़ें बंद कर दी। उस वक्त यूएसए में 6,75,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, जो उस वक्त आबादी का 5% था। मिलिट्री बेसेस को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया और कई शहरों में तो लॉकडाउन भी अपना लिया गया। न्यूयॉर्क में तो अगर कोई पब्लिक एरिया में छिकता भी तो उसे फाइन देना पड़ता था। आज बहुत सुविधा होने के बावजूद और शिक्षित होने के बाद भी कई लोग लापरवाही करते हैं। इस पूरी घटना और वर्ल्ड वॉर 1 से स्पेन का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर स्पेनिश फ्लू नाम क्यों? ऐसा कहना है कि यूरोप के ज़्यादातर कंट्री में स्पेनिश फ्लू तेज़ी से फैल रहा था, पर यहाँ की मीडिया इस बात को विस्तार से नहीं कह रही थी। पर जब यह वायरस स्पेन में आया तो वहाँ के कई लोग और साथ ही बड़े पद पर आसीन व्यक्ति इसकी चपेट में आए। इस बात को स्पेन ने सबसे पहले खुलकर दुनिया के सामने रखा, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। भारत में इस फ्लू ने लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, क्योंकि तब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, जिसे लोगों की हेल्थ से कोई मतलब नहीं था। इसे इंडिया में बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये वायरस भारत में बाहर से आए शिप की वजह से बॉम्बे आया और पूरे इंडिया में फैल गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वायरस को देखने वाली माइक्रोस्कोप ही पहली बार 1930 में आई थी। 1918 से पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार ही नहीं हुआ था, इसलिए वायरस को देखना नामुमकिन था। और आज कोविड-19 की तरह ही क्वारंटाइन, हाइजीन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचने के तरीके थे।